सो वेलकम बैक मैं सोने सोने बच्चों। तो अगला अपना टॉपिक हैगा वा कैमिकल इक्वेशन। तो जो देखो आप छोटे होंगे तुसी मैथ अलजेब्रिक एक्सप्रैशनस की होंगे जिवें छोटे होंगे आप कहने हैं कि उन्हें मेरे तो इन्ने सेब लै लिया, उन्हें तो मेरे तो इन्ने पैन लै लिया। आप कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, प्लस माइनस कोई ना कोई है ना, जिन्होंने बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलजेब्रा। सिमिलरली इन केमिस्ट्री आप यूज़ करांगे कैमिकल इक्वेशनस की यूज़ करांगे आप कैमिकल इक्वेशनस। इक्वेशन की चीज़ आ कहते वट इज़ आप ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। तो सब तो पहला आप देखते हैं कहते एक्टिविटी फस्ट दे विच असी की सीखिया सी। असी की सीखिया सी वी हैड मैगनीशियम है ना। मैगनीशियम सी, मैगनीशियम दे विच की पाया सी ऑक्सीजन। हुण आपां किद्दां पाया सी ऑक्सीजन, असी पाया नहीं सी उन्होंने, सानू कित्थों मिलिया सी एयर दे विचों मिलिया सी। कित्थों मिलिया सी सानू एयर चों मिलिया सी। मैगनीशियम ते ऑक्सीजन तो मैगनीशियम सी साढ़े कोल, मैगनीशियम नूं आपां बर्न कीता सी, एयर चों ऑक्सीजन मिल गया, सानू की मिल गया मैगनीशियम ऑक्साइड। तो इनू हुण यही साडा की बन गया, एक कैमिकल इक्वेशन बन गई। हुण मैगनीशियम की है जिहड़ी चीज़, मतलब एक मैं तुहानूं दस्सिया सी एक साडे कोल की हुंदा वा इनीशियल प्रोडक्ट हुंदा वा, तो उह तों की बनदा साडे कोल एक फाइनल प्रोडक्ट बनदा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनीशियल प्रोडक्ट तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता वा, जो इनीशियल प्रोडक्ट होंदा वा उन्होंने बोलते हैं रिएक्टेंट। की बोलते हैं बच्चा? रिएक्टेंट। गॉट इट। तो जिहड़ी चीज़ बनती पई है साडे कोलों, जिहड़ी चीज़ बनती पई है उन्होंने बोलते हैं प्रोडक्ट। की बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जिहड़ी चीज़ तो असी चीज़ बना रहे हैं, एग्जाम्पल लैने चाह दी बनाने की एग्जाम्पल लैने। चाह बनाने सानू की चाहिए वा, पानी चाहिए वा, चाह पत्ती चाहिए है, दुध चाहिए वा, लाची लौंग, ऑल द थिंग्स, ये सारियां की आ रिएक्टेंट आ। क्योंकि इन्ना सारिया चीज़ों यूज़ करने असी बन के रही साड़ी चाह, तो चाह साड़ी की आ प्रोडक्ट आ। हुण की आ रिएक्टेंट ज़्यादा भी हो सकते आ, काफ़ी सारे रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट जिन्ने रिएक्टेंट आ उन्ने प्रोडक्ट्स बनन। मे बी ये चाह बनाने सानू 4 रिएक्टेंट लगन, तो प्रोडक्ट तो साढ़े को एक आंदा है ना। नाल एक चीज़ साढ़े को होर रेजिड्यू निकलन दी, जिहड़ी चाह पत्ती जिहड़ी उबा जिहड़ी जो आप स्ट्रेन आउट करने तो चाह पत्ती निकलन दी है। तो वह की है बेसिकली एक मेन प्रोडक्ट आ, एक एक्सट्रा प्रोडक्ट आ। उन्होंने हाले नहीं असीं समझण की कोशिश करना, हाले तक असीं इन्ना ही समझांगे कि एक साडे कोलों की हुंदा वा रिएक्टेंट हुंदा वा, ते एक साडे कोलों की हुंदा वा प्रोडक्ट हुंदा वा। तो हुण इस केस दे विच जे आपां देखिए, तो इस केस देखिए मैगनीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड मैगनीशियम ऑक्साइड इज़ अवर प्रोडक्ट। तो ठीक है। तो इनू बोलते हैं कैमिकल इक्वेशन कितना लिखनी है। तो इतना लिखी दी है। इधरले बने लैफ्ट साइड जी आप हमेशा लिखने रिएक्टेंट, तो राइट साइड हमेशा लिखना प्रोडक्ट। ये एक एरो शो करना कि देयर मार सम चेंजिस जिहदे करके रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनता पाया वा। हुण इहदे विच आपां अच्छा आई होप सो तुहानूं एलीमेंट्स के नेम आंदे होणगे, जे नहीं आंदे यू मे कमेंट एंड आई विल हैल्प यू टू लर्न दैट। एटलीस्ट यू हैव टू लर्न टिल 20 और 30। एवरेज बच्चा 20 तो मैक्सीमम 30 तक तो तुसीं करो है ना। 30 तक तुहानूं जरूरत आ करन दी है ना। नैक्सट देखते हैं। तो यही चीज़ आ। नैक्सट अपने को यही लिखा कि हुण इस रिएक्शन दे विच असीं वर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। इस ये विच उन्हें प्रॉपर ओहदा प्रॉपर नेम लिखिया, मैगनीशियम नूं मैगनीशियम लिखिया, ऑक्सीजन नूं ऑक्सीजन लिखिया। नैक्सट आपां भी सीखांगे कि आपां सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स की हेल्प दे नाल भी इन्हां नूं लिख सकते इन एनी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। तो नैक्सट लिखा हुआ है कि आप इत्थों रीड कर लेने रिएक्शन के नीचे देखो, द सबसटांस दैट अंडरगो कैमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कहने आ। रिएक्टेंट किनू कहने डेफिनेशन आ गई जिहदी विच जिहड़ा अंडरगो मतलब जिहड़ा आपदी स्टेट नूं चेंज करन दिया वा। गॉट इट। जिहड़ा न्यू सबसटांस बन रहा वा वो की हुंदा साडा
प्रोडक्ट होंदा। लैफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट शो करीदा वा, राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट शो करीदा वा। नैक्सट आ जाओ राइटिंग अ कैमिकल इक्वेशन। तो राइटिंग अ कैमिकल इक्वेशन ये समझना थोड़ा जिहा औखा टॉपिक आ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम हेयर, जे नहीं तो आई विल ट्राई टू मेक माई शो यू माई नोट्स। सब तो पहला आ गया राइटिंग अ कैमिकल इक्वेशन। कैमिकल इक्वेशन लिखना किद्दां, ज़्यादा नहीं कुछ समझने की लोड़ कि पेपर लग गया आगे, थोड़ा जिहा आपां ब्रीफली समझांगे। सिंपल जिवें मेरे कोलों मैं लिखिया सी इत्थे प्रॉपर, हुण जिवें उन्होंने लिखिया सी प्रॉपर मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैगनीशियम ऑक्साइड। प्रॉपर नहीं लिखना, असी सिंबल जे सिर्फ तो सिर्फ नेम यूज़ करांगे, सिर्फ तो सिर्फ यूज़ करांगे, नेम यूज़ करांगे। तो सब तो पहला सानू यही चीज़ मिली कि असी पूरा नेम लिखने की जगह आप यूज़ करांगे, सिर्फ तो सिर्फ सिंबल यूज़ करांगे। इत्थों तक समझ आ गया? इत्थों तक तुसीं लिख लोगे, इत्थों तक तुहाडा एक काम हो गया। नेक्स्ट आ गया बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क बट इट इज़ सो ईजी दैट यू कैन ईजली गेट इट। तो बैलेंस करना, हुण बैलेंस करना बहुत ज़रूरी आ। बैलेंस करना ज़रूरी क्यों आ? तुहानूं क्वेश्चन आ जाए पेपर च। पहली गल तो बैलेंसिंग ते एक अद्धे मार्क्स MCQ तुहानूं आएगा ही आएगा, दैट इज़ डेडली श्योर। एग्जाम्पल्स तुहानूं NCERT चों ही आउणगियां, जिहड़ी भी रिएक्शन आऊगी NCERT चों मौजूद होएगी, इट मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। हुण आपां देखते हैं कि बैलेंस कैमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस, है ना। फस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिती तुहानूं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हुण इहदे विच तुहानूं आना चाहिए वा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला की है H2SO4, हाइड्रोजन निकल गया तो जिंक सल्फेट नाल लग गया। इत्थों तक हो गया। हुण आपां सीखते हैं कि हाउ टू बैलेंस। सब तो पहलां तुसीं टेबल बनाना हुंदा, एक इहदे विच एलीमेंट्स लिखने आ, किहड़े एलीमेंट्स आ। हुण देखो आ जिहड़ा H2SO4 है ना, आई होप सो तुहानूं पता होगा, इट इज़ नॉट एन एलीमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड। एक की है साडे कोल, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड नूं आपां कट्ठा नहीं लिखना, आपां की लिखने, सिंपल एलीमेंट्स लिखने। एलीमेंट्स जिवें जिंक हो गया, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हम काउंट करते हैं। जिंक एक लिखना लैफ्ट हैंड साइड किन्ने आ, ते एक लिखना राइट हैंड साइड किन्ने। हुण लैफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट च किन्ने आ ते प्रोडक्ट च किन्ने आ। रिएक्टेंट च किन्ने आ जिंक 1, तो उधर भी किन्ना आ 1, गुड। हाइड्रोजन देखो ये पैर च किन्ने 2, इतने किन्ने हाइड्रोजन 2, उधर किन्ने हाइड्रोजन 2, उधर भी लिखते 2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन किन्ने लास्ट लिखे हुआ 4, दैन 4। दैन साढ़े को हैगा सल्फर 1 एंड सल्फर 1, सिंपल। हुण सब तो पहला एक आपां दिन्ने प्रायोरिटी, सब तो पहला किनू बैलेंस करना वा, सब तो पहला किनू बैलेंस नहीं करना। जिंक ते बैलेंस आ, हाइड्रोजन भी बैलेंस आ, सल्फर भी बैलेंस आ, ते ऑक्सीजन भी बैलेंस आ। तो ये जिन्ने इधर आ उन्ने इधर आ, मतलब इट इज़ अ बैलेंस कैमिकल रिएक्शन। पहला तो यही समझना जरूरी है कि सानू पता किते लगूगा। बैलेंस नूं तुसीं अपने चक्कर दे विच कुछ ना कुछ करन दे चक्कर च तुहानूं बैलेंस कर दो तो कहो मैम ये देखो, इदां नहीं करना। सब तो पहले आपां सीखी एग्जाम्पल, है ना। हुण आपां अगली एग्जाम्पल देखते हैं। अगली हैगी आ आयरन प्लस वाटर। तो अगली रिएक्शन दे विच देखो, सब तो पहला हुण उन्हें क्या कि इनू बॉक्सिस च बंद कर लो। बॉक्सिस च बंद करन दा सिंपल मतलब हुण नेक्स्ट अगेन देखो, थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप सो यू गाइज विल अंडरस्टैंड। सब तो पहले इन्हू बॉक्सिस च बंद कर लिया। बॉक्सिस च बंद करन तो बाद बॉक्सिस च बंद कर लिया, दैन उन्होंने सेम एज द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ जिन्ने एलीमेंट्स आ उन्होंने सैपरेट लिख लिया। लैफ्ट हैंड साइड किन्नी, राइट हैंड साइड किन्नी। हुण देखो आयरन इधर राइट हैंड लैफ्ट हैंड साइड ते 1, बट देयर आर 3 आयरन्स। here are 2 oxygen, here are also 2 oxygen, here is 1 oxygen, here are 4 oxygen. So how will we balance it? So this is the task which we are going to perform. लग गया पता इन्ना ते हुण मतलब पता लग गया सानू कि अनबैलेंस आ जी। हुण मतलब सानू बैलेंस करने की जरूरत पेगी। सब तो पहला हाँ आप देखते हैं ओके। तो उन्हें क्या सब तो पहला आप बैलेंस करने की कोशिश करांगे ऑक्सीजन। सब तो पहला किनू बैलेंस करांगे ऑक्सीजन। हुण रिएक्टेंट च किन्ने आ, इत्थे 1 आ, इत्थे किन्ने आ 4 आ। सिंपल आ, इनू भी इत्थे 4 आ, है ना। तो इनू भी 4 बना ली। 1 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करां कि मेरे को किन्ना आ जे 4। एनी आइडिया? 4 ना। तुसीं कहोगे मैम इधर भी 4 ना मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा
समझ लग गई। हुण इधर भी मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करता 4 नाल, दोबारा 4 नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद मैं दोबारा इनू चैक करूँगी, तो टेबल मैं दोबारा बनाऊँगी। ठीक है, हुण देखो, हुण जदों मैं इनू बैलेंस कर लिया, हुण मेरे किन्ने आ गए, हुण मेरे हाइड्रोजन किन्ने हो गए 8 हो गए। किन्ने हो गए 8, क्योंकि 4 2s किन्ने हुंदे आ 8 हो गए। ऑक्सीजन मेरे किन्ने रह गए 4, ऑक्सीजन इधर भी 4 उधर भी 4, इधर ऑक्सीजन किन्ने आ 2। हुण 2 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरे को 8 आ जाए, तो यू विल से मैम 2 4s 8, तो इनू 2 नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करता बताओ 8 के साथ, क्यों ना मल्टीप्लाई करता 8 ना, तो ये भी मेरा की हो गया बैलेंस। तो आ कि मेरी हुण मेरी जिहड़ी बैलेंस कैमिकल इक्वेशन आ वो मेरी की बन गई, दिस इज़ माई बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। जे कोई डाउट हो गया कमेंट सैक्शन च, नहीं सॉरी हले तुहाडे रहिंदी आ, हले तुहाडा आयरन रहिंदा आयरन, हुण आयरन नूं भी बैलेंस कर लांगे। इत्थों तक समझ आ गई ना। हुण आपां आयरन नूं बैलेंस करते हैं। हुण आयरन देखो लैफ्ट हैंड साइड जी रिएक्टेंट वाली साइड आ उधर आयरन किन्ना 1, बट अपोजिट साइड जिहड़ा आयरन आ वो किन्ने आ 3 आयरनस। तो इनू करन लई आपां इन्हां की करता 3 ना मल्टीप्लाई, 3 नाल मल्टीप्लाई करता, इत्थे अगे 3 लिखना आ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे विच, गॉट इट ना, यू हैव टू राइट इट ओवर हेयर। तो फाइनल साडी जिहड़ी रिएक्शन आ कि साडी हो गई है बैलेंस कैमिकल इक्वेशन। इत्थों तक तुसीं इक्वेशन चंगी तरीके नाल करनी आ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जेड़ा नहीं आएगा यू मे कमेंट मैनू दस देना, आई विल हैल्प यू आउट। चलो अगे देखो, हुण 2-4 चीज़ां जिहड़ियां सौखियां सौखियां मैं सिख लो। हुण एक तो पहला आ गया कि सॉलिड स्टेट। हुण जे कोई सॉलिड स्टेट च ते ओनू तुसीं लिखोगे, मान लो सॉरी जिवें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गैस आ तो ये पैर च लिखोगे जी। ठीक है, आयरन की आ सॉलिड स्टेट च ओहदे पैर च लिखोगे एस। वाटर केड़ा वा लिक्विड स्टेट च, लिक्विड स्टेट नूं आपां बोल दिंदे एक्वस स्टेट। ठीक है, तो ये छोटी जी गल आ, तुसीं चेता रखना वा, की चेता रखना वा मैं दोबारा दस दिनी, एस फॉर सॉलिड एक्वस, तो एक लिखोगे लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर लिए लिक्विड यूज़ किया हुआ, तो एक की यूज़ करेंगे सॉलिड लिक्विड, तो एक गैस। ये सिंबल्स तुसी यूज़ करोगे। सॉरी मेरे को पीछे गलत बोलिया गया, वाटर लिए आप लिक्विड ही यूज़ करांगे, आई एम सो सॉरी, गॉट इट। चलो हुण देखो, हुण ये सिंबल लिखने का दस्से होए तुहानूं, यू डोंट नीड टू गो, जे आपां उहदे विच आ ध्यान देखना, जे उहदे विच उहने क्या है कि मैं आ देखो, जे रिएक्शन च कोई भी कंडीशन आ, जिवें मान लो हुण तुसीं मैनूं कहो मैम तुसीं क्या ही चाह बना ली, सानूं चाह पत्ती चाहिदी है, सानूं पानी चाहिदा वा, सानूं दुध चाहिदा वा, बट मैम असीं सारिਆਂ ਨੂੰ मिक्स करके रखता बट साडी चाह तो बनी नहीं। मैं कहूँगी बच्चों देयर इज़ सम कंडीशन, उहदे विच मैनूं हीट देनी पऊगी, तो हीट इज़ वन ऑफ द कंडीशन दैट इज़ मस्ट टू सैटिस्फाई। तो हीट एक अजिही कंडीशन है जिन्होंने सैटिस्फाई करना ही पएगा। तो इसी तरीके ना जिवें हीट सफिशिएंट आ, हीट सानू जरूरी है देनी, उसी तरीके ना कोई सानू प्रैशर देना पैंदा वा, जिवें सनलाइट ते क्लोरोफिल दिता होया इहदे विच है ना। तो इस तरीके ना हर एक रिएक्शन दे विच देयर आर सम कंडीशनस विच यू मस्ट टू सैटिस्फाई। ठीक है, अगले आ क्वेश्चनस तुसीं एज अ होमवर्क ट्राई करना टू सॉल्व दीज। ठीक है, जे नहीं आएगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो इतों तक साडा एक टॉपिक हो गया, टॉपिक वाइज आपां कर रहे हैं, तो अगला टॉपिक करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। तो इनू चंगी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करियो। थैंक यू।